टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला कौन सा है? फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट में क्या होता है? इन दिस सेट एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये क्या है? 4 एलिमेंट्स है सेट में, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। सेकंड क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट ये क्या होता है? एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। जैसे a इज इक्वल टू इंटीजर्स सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द एलिमेंट z। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, माइनस इंटीजर्स का सेट है बेसिकली, तो इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ, जैसे मान लो मेरे को लिख दूं मैं a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1, ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। a इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैंने ले लिया, a इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 ऐसे। अच्छा, थर्ड वन क्या होता है? नल सेट होता है। इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी और वाइड सेट, और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेट है वो एम्प्टी है, खाली है। तो कोई सेट A इज इक्वल टू अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, तो A क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, नल और एम्प्टी सेट। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एम्प्टी सेट को किससे कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। एम्प्टी सेट कैसे डिनोट करेंगे? फाई से करेंगे। अच्छा, फाई या तो इससे डिनोट कर दो इसको, या इससे डिनोट कर दो। ठीक, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट किससे डिनोट होगा? फाई और दिस। इसको ऐसे नहीं बोलते, A इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। ये लिखा है तो फाइनाइट सेट। ये क्या है? एम्प्टी सेट। को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, तो एम्प्टी सेट हो गया। अगर मान लो इसके अंदर ये लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ गया ना, तो एम्प्टी सेट नहीं है। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो है। सिंगलटन सेट क्या होता है? फोर्थ वन इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, this set contains only one element, only one element। सिंगलटन सेट में क्या होता है? सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अच्छा, जैसे मैं बोल दूं, मान लो A इज इक्वल टू, सेट A इज इक्वल टू प्रेजेंट प्रेसिडेंट, तो वो तो एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल सेट हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, द सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक ही है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? इक्वल सेट्स होते हैं। फिफ्थ वन हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। A set A is said to be equal to set B if they have the same elements। जैसे मान लो A में है 4 5 6 एंड B में है 5 4 6, तो ये क्या है? इक्वल सेट्स है, सेम एलिमेंट्स है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सेट A इज इक्वल टू सेट B व्हेन एलिमेंट्स आर सेम, नंबर भी सेम होगा और वैसे भी सेम होंगे। ठीक, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स जब होते हैं, सेम एलिमेंट्स, तो अब वो बोलते हैं A इक्वल टू B। अच्छा, सेट ऑफ सेट्स कैसे होता है?
सेट ऑफ सेट से क्या समझते हैं? इफ अगर कोई सेट के एलिमेंट सेट ही है तो हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। जैसे मान लो कोई सेट है ए और इसके एलिमेंट्स हैं तो ये क्या है? सेट ऑफ सेट बोला जाएगा इसको। ए क्या है? सेट ऑफ सेट्स। इसके एलिमेंट्स सारे क्या है? इटसेल्फ द एलिमेंट्स आर सेट्स, तो हम बोलते हैं सेट ए इज अ सेट ऑफ सेट। अगर ए मान लो ये है तो ये सेट ऑफ सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट नहीं है, बाकी 2 एलिमेंट्स क्या है? सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है, तो इसका मतलब ए कैन नॉट बी कॉल्ड एज सेट ऑफ सेट्स, वेयर एज दिस ए आर हैविंग एलिमेंट्स विच ऑल आर सेट्स। तो ऊपर वाला सेट ऑफ सेट है, नीचे वाला सेट ऑफ सेट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया सेट ऑफ सेट। अच्छा, अब सबसेट क्या होता है? सबसेट, 7th थिंग इज सबसेट। If all the elements of one set are contained in other set, then we say, जैसे मान लो A के सारी एलिमेंट्स are contained in set B, तो हम क्या कहेंगे? A is a subset of B। तो ऐसे इस सबसेट का लिखा कैसे जाता है? ऐसे नोटेशन क्या है सबसेट का? इस तरह से। तो A क्या हो गया? सबसेट ऑफ B हो गया। अच्छा, A इज द सबसेट ऑफ B। और देखो A क्या हो गया? सबसेट ऑफ B हो गया। कब होगा B का सबसेट A? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर कंटेन्ड इन B। अच्छा, ये हो गया सबसेट। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ बी आर मोर देन एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक, ए के तो होंगे ही लेकिन इक्वल नहीं होगा। व्हेन द सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, A is या B is proper subset of A if A is proper B is proper subset of A if B is subset of A and A not equal to B। ठीक, यहां पर A इक्वल टू बी हो सकता है तो भी A क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ B। इक्वल नहीं है तो भी सबसेट ऑफ B है। और प्रॉपर सबसेट कब होता है? कोई भी सेट पर B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इफ B इज सबसेट ऑफ A एंड A इक्वल टू B, तो ये भी होना चाहिए। अब यहां पर अगर देखें तो B इक्वल टू अगर 1 2 3 है और A इक्वल टू 1 2 3 है, तो हम क्या कहेंगे? B इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ओ सॉरी, ए नॉट इक्वल टू बी, सॉरी, इसमें क्या है? बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए नॉट इक्वल टू बी। यहां पर इक्वल हो सकते थे। अगर मैं यहां पर ये लिख देता कि भाई बी भी 4 तक ही है तो तब भी ये यही कहलाता, लेकिन यहां पर B जो है, B इज अ प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा? जब ये इससे तो ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे तब B जो है इज नॉट इक्वल टू A या A नॉट इक्वल टू B। इसको ऐसे लिख दो, B नॉट इक्वल टू A। B सबसेट, B प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा A का? जब B इज अ सबसेट ऑफ A एंड B नॉट इक्वल टू A। B A के इक्वल नहीं है और सबसेट है, तो इसको क्या कहेंगे? जब इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट।
अगर इक्वल हो गया तो फिर ये वाला सिंबल लगाते हैं, और इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट है, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, और इक्वलिटी साइन हट जाता है। तो ये हो गया सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अच्छा, और देखो एक होता है सुपरसेट। 6 7 8 हो गया सुपरसेट। जैसे मान लो B सबसेट ऑफ A है, तो हम ऐसे लिखते हैं। अब B इक्वल भी हो सकता है A के, अगर ये साइन आ गया तो, और B अगर प्रॉपर सबसेट है A का तो ये साइन नहीं आएगा, ठीक। तब उसमें क्या होगा, B सिर्फ सबसेट A का एंड B नॉट इक्वल टू A, तब वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, सुपरसेट किसको बोलेंगे, B सबसेट है A का, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A जो है, A इज सुपरसेट ऑफ B, सुपरसेट ऑफ B। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको उल्टा लिख दो, A को पहले लिख दो और इसके तरफ ये सिंबल आ जाएगा, और ये जैसे हम बोलते हैं B सबसेट है A का, तो A क्या है, वो सुपरसेट है B का। A को क्या बोल सकते हैं, A इज सुपरसेट ऑफ B, ठीक। अच्छा, अब इक्वल जो सेट हमने पढ़ा था उसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, A इक्वल टू B। इक्वल सेट कब होंगे, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं A इक्वल टू B है। इक्वलिटी ऑफ सेट के लिए क्या होता है, A सबसेट होना चाहिए B का और B सबसेट होना चाहिए A का। अच्छा, अगर मान लो A सबसेट है B का, सबसेट ऑफ B। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट बता देता हूं। एवरी सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सेट is subset of itself, every set is subset of itself। अपने आप का हर सेट क्या होता है, सबसेट होता है। अच्छा, सेकंड क्या है, एम्प्टी सेट जो 5 होता है, दिस इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। जो ये एम्प्टी सेट होता है ये सबसेट है हर सेट का, दिस इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है C का, देन A इज सबसेट ऑफ C। A B का सबसेट है और B C का है, तो A जो है वो C का भी सबसेट है। अच्छा, सुपर सेट भी हो गया, ओके। अब पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सेट्स, ठीक। पावर सेट, power set of any given set A is the collection of all the subsets of A। जितने भी सबसेट पॉसिबल है ए के, उसकी कलेक्शन क्या हो जाती है, सेट या फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो ए इक्वल टू है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर 1 2 3 1 2 2 3, ठीक। और ये सारे क्या होंगे 1 2 2 3 और 3 1 जितने भी बन सकते हैं सब ये आ जाएंगे इसमें। अच्छा, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट है तो कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा विद इन करली ब्रेसेस। क्यों, क्योंकि ये सबसेट्स है, सेट्स तो है ही ना,
इस तरह से 1 2 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3, ये सारे क्या बन जाएंगे? तो किसी भी सेट के अगर मान लो n एलिमेंट्स हैं तो Pa क्या हो जाएगा? पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स या 2 की पावर n सबसेट्स। एलिमेंट्स क्या है? सबसेट ही तो है। सबसेट्स हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स या सबसेट वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स of given set A। जैसे Pa क्या है? पावर सेट ऑफ A है। तो गिवन सेट अगर A है जिसके n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट जो A का होगा उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो 2 की पावर n आर द एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A, 2 की पावर n। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं इसको। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिस भी डिस्कशन में जितने भी सेट्स पॉसिबल हैं, जो भी सेट्स हैं किसी डिस्कशन में, वो सारे क्या हैं? सबसेट हो अगर किसी सेट के, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल से हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से। अच्छा, इसके अंदर सर्कल से डिनोट करते हैं वेरियस सेट्स को। ये हो गया मान लो A, ये B, ये C, ठीक। तो और भी हो सकते हैं D। तो जो सेट्स हैं, तो A, B, C, D आर सबसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट U। दिस इज, इसको क्या से लिखते हैं? U से। और ये क्या बोलते हैं इसको? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिसमें हम यूनिवर्सल सेट शो करते हैं और उसके अंदर जितने भी सबसेट्स हैं उसके वो शो किए जाते हैं, ठीक। वेन डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम व्हिच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अच्छा, अब मान लो A का कोई सबसेट है, ठीक। A का सबसेट मैं कैसे दिखा सकता हूं? मान लो B जो है वो A का सबसेट है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर डाल दो, ये हो गया B। तो अगर B A के अंदर बना हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? B is a subset of A, क्योंकि all the elements of B are the elements of A, ठीक। तो ऐसे डिनोट करते हैं सबसेट को। अच्छा, और यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया, सेट which is superset of all the sets under consideration is called the universal set and is denoted by S और U। U से भी डिनोट कर सकते हैं और S से भी कर सकते हैं। U से भी कर सकते हैं और S से भी, यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया आपको यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। वेरियस ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।